अगर टूरिज्म बंद हो गया तो तुम्हारे बच्चों के चूतरों से टट्टी सूख जाएगी, मिट्टी खानी पड़ेगी पहाड़ों की, मिट्टी के साथ गुजारा कर लोगे? अबे तुम्हारी हैसियत अपनी बहू बेटियों को बचाने की नहीं थी, है? वो तो सिख तुम्हारी बहू बेटियों को वापस बाइज्जत छोड़ के जाते थे, किसी का किया एहसान भी याद नहीं रहता। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे तो बादल फटते ही रहते हैं, तुम्हारे तो कुदरती आपदा ये पहाड़ है, कब लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, कब बादल फट जाएगा, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, तुम पंगा मत लिया करो, ठीक है ना? उत्तराखंड वालों और हिमाचल वालों, और जो भी मेरा हिंदू भाई ये वीडियो देख रहा है ना, पूरी वीडियो देख के जाना, 2-3 मिनट में ही बात क्लियर करूंगा। ये उत्तराखंड के कुछ बंदर टाइप लोग हैं ना, जो वो कहते हैं कि भाई सिखों की कृपान लेके आनी बैन करो, इनके शस्त्र उतारो, ये आके यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बात सुनो कान खोल के उत्तराखंडियों, ठीक है, चाहे हिमाचल के हो, जो पहाड़ी जय पहाड़ी ना, ये देवभूमि है, देवभूमि नहीं, तुम्हारी हरकतें राक्षसों वाली हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, अभी तुम्हारी असलियत मैं बताता हूं, तुम्हारी औकात क्या है। जिस कृपान को तुम कहते हो ना कि इसको बैन कर दो, ये वही कृपान है जो तुम्हारी बहन बेटियों और बहुओं को जब गजनी उठा के अपने बाजारों में बेचने के लिए, नीलाम करने के लिए लेके जाता था ना, तो गुरु के सिख यही कृपान लेके जाते थे, रात को 12 बजे हमला करके तुम्हारी बहन बेटियों को, तुम्हारी बहुओं को ये इज्जत के साथ तुम्हारे घरों तक पहुंचाते थे, ठीक है? ये वही कृपान है। एहसान फरामोश लोगों, सबको नहीं कह रहा, बीच में हिंदू भाई हमारे इतने पढ़े लिखे हैं, वो खुद दुखी है इनसे, वो बेचारे खुद कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म इन नफरतियों ने पूरी तरह बदनाम कर दिया। अबे तुम्हारी हैसियत अपनी बहू बेटियों को बचाने की नहीं थी, है? वो तो सिख तुम्हारी बहू बेटियों को वापस बाइज्जत छोड़ के जाते थे, है? तुम कहते हो कि इनकी कृपान इनके हथियार है, ये हथियार नहीं, ये खुद की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, ठीक है? और हमारा धर्म जिस दिन सिख धर्म बैसाखी वाले दिन, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था ना सिख धर्म, जिस दिन इसका जन्म हुआ था, खालसा की स्थापना हुई थी, हमारे धर्म की शुरुआत ही कृपान से हुई थी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी को पता था कि ये अपनी बहू बेटियों को भी नहीं बचा सकते, ये तो खुद के लिए अपने हकों के लिए भी नहीं लड़ सकते, पाठ पूजा करने लग जाते हैं, बस पता नहीं भगवान आके इनकी रक्षा करेगा। अबे अपने हकों के लिए खुद लड़ना और मरना पड़ता है, इसीलिए जरूरत पड़ी गुरु गोविंद सिंह जी को एक अलग कौम और एक अलग एक बहादुर धर्म खड़ा करने की। ऐसी कौम बनाई जिसके सर पे पगड़ी दी, केश दिए, कृपान दी, और आज भी अगर लाखों में नहीं करोड़ों अरबों में एक सिख सरदार खड़ा होगा ना, तो अलग पहचाना जाएगा और लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। अगर हमारे पास कृपान ही नहीं रहेगी तो मतलब वो सिख ही नहीं गिना जाएगा, चाहे कोई सरकारी आदमी हो, चाहे कोई प्रशासन का आदमी हो, चाहे तुम जैसा कोई नफरती चिंटू पिंटू टिंटू हो। हम क्लियर कर देना चाहते हैं पंजाब की तरफ से और हमारी सिख कौम की तरफ से कि जो हमारे शस्त्रों को उतारने की और बैन करने की बात करेगा ना, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर मत कहना, हम संविधान के अनुसार चलते हैं, पहले किसी पे वार नहीं करते, ठीक है? अगर कोई पहले वार करेगा ना, फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बाद में जो होगी देखी जाएगी, ठीक है ना? सिखों का इतिहास रहा है कि मनुष्यता के लिए लड़ना, खुद के लिए कभी नहीं लड़े, अपने धर्म के लिए अकेले के लिए कभी नहीं लड़े, तुम लोगों के लिए ही लड़े थे, ठीक है ना? मुगलों से तुम्हें सिखों ने बचाया, गजनी जैसे लुटेरों से, और जो तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत लूट लेता था, उससे तुम्हारी बहू बेटियों को सिखों ने बचाया। गुरु तेग बहादुर जी ने, कश्मीरी पंडित आए थे, वो तुम्हारे पास नहीं गए, हिंदुओं के पास, इसीलिए वो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे, उनको पता था कि सिख गुरु। गुड मॉर्निंग दोस्तों, भारत माता की जय। आज संडे था, थोड़ा थके हुए थे। अभी जस्ट एक वीडियो देखा मैंने, तो एक्चुअली मैं बोलने वाला नहीं था और मैं आने वाला भी नहीं था मैं, पर एक पाजी हमारे जो बहुत गंदी गंदी बातें हमारे बारे में कह रहे हैं। वो सोच रहे कि कुछ भी कहना है तो फिर चला, उनके बोलने के हिसाब से सब चल पड़ेगा। 6 मिनट की वीडियो उनकी, अब पूरी ध्यान से सुनना। कि हमको कृपाल देवी है, आप लोग कृपाल देवी, हम भी उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन कहाँ पे कृपाल को निकालना है, उसका यूज कहाँ पे करना, वो भी तो आप ज़रा देखिए। गुरु गोविंद जी सिंह जी ने कहाँ पर उसके बारे में कहा हुआ कि कहाँ पर उसका यूज करना है, कहाँ पर नहीं निकालना है। आज फादर डे है, आज इतना गलत गलत शब्द उन्होंने हमारे बारे में कहा। यार हमारे पिताजी उत्तराखंड में रहते हैं, मेरे माँ बाप भी रहते गाँव उत्तराखंड में,
ऐसे वर्ड्स इन्होंने यूज किया हुआ है कि बंदर है उत्तराखंड वाले। आप पहले इसकी वीडियो सुनिए, फिर उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा मैं। अब जैसा आपकी वीडियो सबने सुनी कि आपने कहा कि उत्तराखंड वाले सब बंदर हैं, बंदरों की तरह काम करते हैं, और सब आप लोगों ने हमको दिया हुआ है, सब आप लोग ने किया हुआ है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप गुरु गोविंद सिंह जी का नाम ले रहे हैं, अरे उनके बारे में तो पूरा दुनिया जानती है यार। उनके से कोई महान इंसान ना था, न होगा और न कभी होगा। आप इस चीज़ का कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है। जो कृपाल आप लोगों को दिए हुए, उसका गलत फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। कहाँ पर उसको निकालना है, कहाँ पर उसको यूज करना है, इसके बारे में पढ़िए, उसमें बताया भी गया। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा हुआ है, जब आपके गुरुद्वारे पे या फिर आपके फैमिली के ऊपर जब कोई हमला करता है तब आपकी कृपाल निकालिए। ऐसे नहीं किसी बेगुनाह पर आप अपनी कृपाल निकालिए और आप किसी को भी तलवार निकाल के मारे। ये गलत चीज़ है ना। चलो आप लोग के पास में, जिसके पास में नहीं, अगर समझो इनके आपके पास में है और आपका कोई पंजाबी फैमिली, 2-4 फैमिली आपके सामने से आ रहे हैं और आपका उनके साथ में कहा सुनी हो गई, आपके पास तलवार, तो आप उनको भी मारेंगे। ये भी तो कॉमन सेंस वाली बात है ना यार। और आपने कहा कि उत्तराखंड वाले भूखे मरेंगे, जब आप लोग यहाँ पर नहीं आएंगे तो हम लोग का रोजगार नहीं चलेगा उत्तराखंड में हमारा। पाजी ये गलत बात है ना। एक आपको एक चीज़ याद दिलाऊं मैं, ये डॉन पिक्चर में एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि हम भारतीय हर जगह है पूरी दुनिया में। उसी तरह मैं आपको एक डायलॉग सुना दूँ आज मैं, हम गढ़वाली भी हर जगह है। हम लोगों की वजह से आप लोग का चूल्हा जल रहा है। जिस दिन हम लोगों ने ये सब छोड़ दिया ना बाजी, आप लोग के फिर उल्टे दिन चालू हो जाएंगे। ये भी आप अच्छी तरह से नोट करके रखिए। हम ऐसे नहीं आते, बिकॉज आई एम इंडियन एंड मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं जो हुआ उसको छोड़ दीजिए। ज़्यादा लेंगे फिर आएंगे, एक नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ आएंगी। वो तो जब आएंगे आएंगे, पहले फिर आप लोग का सब ये सामान उमान जितना ना सब बंद करना पड़ेगा, तब बहुत तकलीफ हो जाएगी बाजी ना। इसके लिए बात करनी है। आईडी है आनंद जोशी एजी से, बोलिए। गुड नाइट।